बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे PTI के एहतजाज के तनाजुर में इस्लामाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने कितनी तैयारियां की हैं। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं और डी चौक की क्या सूरत हाल है इससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वहाँ पे कंटेनर्स पहुँचाए गए हैं, ख़ास तौर पर जो 26 नंबर चुंगी है या इस्लामाबाद के जो एक्सप्रेस वे है, श्रीनगर हाईवे है, इस्लामाबाद का जना एवेन्यू है जहाँ हम डी चौक खड़े हैं, तो इसके जो जना एवेन्यू जहाँ से शुरू होता है, जना एवेन्यू जो है उसको भी बंद किया गया है। इसके अलावा डी चौक या रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी क्या है और क्या एक बड़े मजमे को रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस तैयार है। और 4 और 5 अक्टूबर को जो कुछ हुआ था, यहाँ पे अली अमीन गंडापुर आए और फिर जो एक ड्रामाई सूरत हाल बनी और वो एहतजाज ख़त्म हो गया था। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि PTI का ये दावा है कि वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और क्या वो एक बड़ी गैदरिंग यहाँ लाने में कामयाब हो जाएंगे और क्या पुलिस उस बड़ी गैदरिंग को जो है वो उसको हैंडल करने के लिए तैयार है या नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं आदिल तनोली, सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद के पुलिस के जो मामलात हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे पूछेंगे। आदिल तनोली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस, बल्कि डी चौक की सिचुएशन बताएं कि हमारे पीछे हो सकता है अभी रात का वक्त है, ये लगे हुए कंटेनर्स, इन पर एक ग्रीन कवर जो है वो दिया गया है। ये पहले भी कंटेनर्स लगे थे, लास्ट टाइम भी जब 4-5 अक्टूबर को, या इससे पहले भी लगते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो आदिल तनोली साहब, पहले तो ये बताएं कि ये ग्रीन कवर लगाने की क्या आपको वजह नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जी साकिब साहब। सबसे पहली बात आपने पूछी कि ग्रीन कवर लगाने की वजह जो है, ये जिस वक्त दिन के वक्त तकरीबन गालिबन 2 बजे के वक्त यहाँ पर कुछ लोग थे इंतज़ामिया के, वो पहुँचे, उन्होंने ये कवर लगाया। तो उसी वक्त हमने उनसे पूछ लिया कि ये कवर किस लिए लगा रहे हैं, तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि जी ये तो हम उस वजह से लगा रहे हैं कि जो बेलारूस के जो सदर आ रहे हैं उस वजह से कि कंटेनर्स के सामने की लुक जो है वो अच्छी दिखाएं, अच्छा नहीं दे रही। अच्छा। तो इस कवर की वजह से जो है कि चलें ये कुछ ना कुछ जो है वो मतलब कवर हो जाए, ये मामला अच्छा कवर हो जाए। लेकिन एक बात जो मेरी ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि यहाँ बेलारूस की जो एम्बेसी है वो है, एम्बेसडर है, ज़ाहिर सी बात है, उनको जो उनके सदर आ रहे हैं, उनके बड़ा एक वफद आ रहा है, वो पूरी सूरत हाल से आगाह होंगे कि जब उनका सदर यहाँ पे लैंड करेगा तो यहाँ की पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो बड़ा हाई होगा या यहाँ पे बंदिशें भी हैं। बहरहाल इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ये एक ऑल्टरनेट रास्ता निकाला है कि अगर इस रूट से वो वफूद निकलते हैं तो ये एक बैड इमेज ना जाए, ये उनकी एक अटैम्प्ट है, उसको हम उसी तरह ही ले लेते हैं। बहरहाल बड़ा बेहतरीन ग्रीन कलर का वो लगाया गया है कवर, और ग्रीन कवर जो है वो उमूमी तौर पर जो वीडियोस बनाते हैं तो उसके पीछे विजुअल चलाने के लिए वो एक उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। उमूमी तौर पर जो आपके स्टूडियोज़ होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर उस पर विजुअल्स वगैरह चल सकते हैं, तो ये एक सहूलत भी मुहैया होगी। ये एक बड़ी स्क्रीन भी वैसे लग सकती है, ऐसे ही है बिल्कुल। और तो खास करके सिनेमा स्क्रीन लगा दे, वो भी साकिब साहब आपके लिए भी, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो गया है। तो चले शाम का टाइम है, लेकिन दिन के लिए जो है, दिन के लिए भी और शाम को वैसे इतनी बड़ी जो है वो स्क्रीन, एक जो है वो सिनेमा स्क्रीन भी लग सकती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डी चौक की जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके जना एवेन्यू की, इसकी पहले सिक्योरिटी बताइएगा कि यहाँ पे क्या सिक्योरिटी है, कि अब पुलिस ने ये तहिया क्योंकि किया हुआ है कि उनको नहीं पहुंचने देना, तो यहाँ की सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। साकिब भाई, आप भी और आज सुबह से निकले और पूरा इस्लामाबाद देख रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को ड्यूटियां असाइन हो चुकी हैं क्योंकि शहर पहले ही बंद हो चुका है। तादाद में लोग बाहर से लाए गए हैं, बाहर से जो लगाई गई है नफरी, जिसमें पंजाब, FC और आज़ाद कश्मीर से, ये तकरीबन 25,000 के करीब बनते हैं। 25,000 जी, जिनमें से सिर्फ 19,000 फोर्स जो है वो सिर्फ पंजाब पुलिस की है। अच्छा, उसके अलावा FC अलग है और AJK की पुलिस जो है वो अलग है। ठीक है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है तकरीबन 12-13,000 फोर्स जो है वो बनती है, वो अलग है। ठीक है। तमाम तो लोगों ये कितनी 50,000 टोटल तकरीबन 40 प्लस 40 के प्लस है। ठीक है। और उनको ड्यूटियां जो है वो असाइन हो चुकी हैं। अच्छा, आज जो है ये बताया कि अब से कुछ देर पहले जो है वो उनको जो एंटी राइट्स किट्स हैं, जो सामान है वो सब दे दिया गया है। ठीक है। तो सुबह से ही जो है वो तमाम एहलकार अफसरान वो अपनी ड्यूटियों के ऊपर जो है वो पहुँच जाएंगे, क्योंकि इस वक्त शहर में कहाँ कंटेनर्स
कि लगा के रास्ता जो है बंद किया गया है? इस वक्त पूरा शहर जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह दाखिली रास्तों की अगर बात की जाए, जिस तरह अगर तरनौल का मकाम है वहाँ पर सिंगल लाइन जो है वो छोड़ी गई है। तरनौल जो जीटी रोड से, जी जी, एक लाइन में जा सकते हैं। इसी तरह रवाट टी चौक जो है वहाँ पर भी एक सिंगल लाइन छोड़ी गई है। और इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर फैजाबाद का जो रास्ता है वहाँ से भी सिंगल लाइन एंट्री पॉइंट है। जी जी, बाकी और एग्जिट वहीं से एक लाइन वहीं से कर सकते हैं। और इसी तरह जो रेड जोन है, रेड जोन आपके सामने है सूरत हाल, सारा बंद कर दिया है। सिर्फ एक मरगला रोड का जो मरगला रोड से वो छोड़ा गया है। तो ये सारी तमाम सूरत हाल है अब तक जो। और जो श्रीनगर हाईवे है ये किस किस पॉइंट पे, जो 26 नंबर चुंगी है, क्योंकि तरनौल 26 नंबर चुंगी वो मेन पॉइंट होंगे, जो बड़ी तादाद में कोई लोगों का पहुंच पाना या पहुंच सकेंगे या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका जो मुतवक्को तादाद है वो उस रास्ते से आने। तो लास्ट टाइम भी ये हुआ कि 26 नंबर चुंगी पे बहुत बड़ा तसादुम की सिचुएशन थी। वहाँ एक पुलिस एहलकार, अगरचे उनको कोई मसला था या जिस तरह भी, वो फौत हो गए थे। तो वहाँ पे कितनी तो बड़ी तादाद में पुलिस होगी, आपको क्या लगता है? देखिए अभी तक जो इन्होंने पॉइंट जो हैं वो किए हैं, सबसे ज़्यादा तादाद जो 26 नंबर और मोटरवे जो है, ठीक है, वहाँ पे होगी, क्योंकि केपी से सीएम केपी आएंगे, उनके साथ एक बहुत बड़ा जुलूस होगा। इस वजह से इनकी कोशिश है कि एफसी के साथ रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस जो है इसकी बड़ी तादाद वहाँ पर तैनात की जाएगी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो फैज़ाबाद का और एक्सप्रेस है, वो ये 3 पॉइंट जो है ये इंतज़ामिया की तरफ से कवर किए गए हैं। और इसके साथ जो वो ईरान एवेन्यू है, ठीक है, पिछली बार भी आपको याद होगा मरगला रोड वहाँ पे जो है काफी डेवलपमेंट। ईरान एवेन्यू ये नया जो बना है, जी जी, ठीक है, संजानी से ये 4 पॉइंट जो है, जिसपे वो अली अमीन का काफिला, ये 4 पॉइंट जो है ये इंतजामिया और पुलिस की जाने से पिन पॉइंट किए गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो सख्त रखनी है। अंदरूनी शहर के अंदर जो है उधर भी जिस तरह के ये रेड जोन है, यहाँ पर भी जो है बैकफुट पे जो है फोर्सें मौजूद होंगी। ये तमाम तर सूरत हाल जो है होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि वैसे जो ग्राउंड की सिचुएशन तो ये हो गई, लेकिन इंडिविजुअल मैं देख रहा हूँ कि बाइक्स, गाड़ियाँ करीब तो आ सकती हैं। लोग अगर जिस तरह बताया जा रहा है कि पीटीआई के लोग इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे आ गए या पिंडी में कुछ मौजूद है, वही अगर निकल आए, उनका छोटी छोटी टोलियों में पहुँचने में तो मेरे ख्याल में उनको रोकना तो इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये बात जो है देखें, कल शाम से ये बात हो रही है कि तकरीबन उनके केपी से 1000 के करीब, 800 के करीब लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं टोलियों की सूरत में। दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि छापे भी मारे जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले शायद आपने खबर देखी होगी, फुलगरां के इलाके में, रूरल एरिया में कुछ लोग जो हैं वो इस तरह के पकड़े गए हैं। ठीक है, पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये बताया जा रहा है कि किसी मुजाहिरीन कह रहे हैं कि हम जंग जीतेंगे ये, और इंतजामिया कह रही है कि हम इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन ये सारा इसका दारोमदार जो है ये मैं समझता हूँ कि कल रात या परसों सुबह तक, ये कल रात को सूरत हाल जो क्लियर होगी, क्योंकि कल तो वो मेरे ख्याल में चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ बताइएगा, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस ये कल बंद हुए, रेस्टोरेंट्स जो मालकान है उनको भी इश्यूज चल रहे थे। इसी तरह एक और मैंने देखा कि कल रात को कुछ यहाँ पे F10 या F11 के एरियाज़ में ये खबरें आ रही थी सोशल मीडिया पे कि कुछ पुलिस छापे मार रही है और इस तरह। वो क्या था, मतलब ये एक नई चीज़ देखी है। देखिए वो इस वजह से कि पहले मुजाहिरीन आते थे तो वो वहाँ पे उनके गेस्ट हाउस, होटल, कमरे बुक होते थे। ठीक है, इस वजह से इस बार अगर मुजाहिरीन ने कहा है कि हमने स्ट्रेटजी तब्दील की है तो पुलिस ने भी कर ली है, पुलिस इंतजामिया ने भी तब्दील कर दी है। उन्होंने इसी वजह से हॉस्टल्स बंद, गेस्ट हाउस जो है वो घरों को भेज दिए हैं। ठीक है, और इसी तरह गेस्ट हाउस जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं। और जो ट्रांसपोर्ट का इशू है, बस अड्डे सारे बंद, फैजाबाद का बड़ा अड्डा है, हाँ, वो भी बंद कर दिया। पीर बदाई उसको भी आज रात को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल है बंद, सरकारी मेट्रो भी बंद है, मेट्रो बंद है, कराची कंपनी अड्डा बंद है। हाँ। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात भी हैं लोगों को, और मुजाहिरीन की तादाद जो है वो भी इस वजह से भी कम हो सकती है कि लोग जिस तरह बीच में आ जाते हैं देखने के लिए, वो भी शामिल हो जाते हैं नौजवान। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके ऊपर इंतजामिया ने इस बार काम जो है वो मुकम्मल। अच्छा, आखिरी सवाल, थोड़ी देर पहले नेक्टा ने एक थ्रेट अलर्ट भी जारी किया है कि कोई दहशतगर्दी का वाक़या अल्लाह न करे ऐसा हो, तो वो हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर कोई दहशतगर्द जो है 19-20 पता नहीं नवंबर को अफ़गानिस्तान पार से आए हैं, और 21 नवंबर को ये थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था, और उसका ताल्लुक 24 नवंबर की पीटीआई की कॉल के साथ है। तो इस हवाले से पुलिस ने कोई प्लानिंग की है कि एक तो उनको रोकना है अपने जो हैं जितने भी मुजाहिरीन आ रहे हैं,
दूसरी जानिब ये एक नई एक उनके लिए एक चैलेंज होगा कि अल्टीमेटली वो जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, पुलिस वाले भी इस मुल्क के शहरी हैं, हुकूमत भी इस मुल्क की शहरी है। कोई किसी ने गोलियां तो नहीं मारनी, लेकिन दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होना चाहिए। तो पुलिस की जानिब से कोई एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाने का इम्कान है? बिल्कुल, देखें इसमें पुलिस का भी और CTD जो है इस्लामाबाद की CTD वो भी बड़ी एक्टिव है। काफ़ी दिनों से, मतलब आप कह सकते हैं गुज़श्ता 5-6 दिनों से रूरल एरिया में मुख्तलिफ़ इस तरह की आबादियाँ जो हैं वहाँ पर ऑपरेशन किए गए हैं। कुछ गैर कानूनी तौर पर अफगान महाजरीन जो थे उनको हिरासत में लिया गया है, और अभी भी सिविल इंटेलिजेंस जो है CTD की स्पेशल ब्रांच की, उनके ऑपरेशन जो हैं वो रूरल एरिया में चल रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि अदारों की जो रिपोर्ट्स थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इस तमाम तर मामले, क्योंकि शहर के अमन अमान की ज़िम्मेदारी जो है वो पुलिस और इंतज़ामिया की है। सही है। तो इसी तनाज़र में ये जो गुज़श्ता 5 दिनों में जो ऑपरेशन हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं, ताकि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है। सिर्फ आखिरी बात, आप भी इस्लामाबाद इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस से आपके मामलात रहते हैं, आपकी असेसमेंट क्या लेती है कि PTI के लोग यहाँ पे कुछ अच्छी तादाद में पहुँचने में कामयाब हो पाएंगे? साकिब साहब, इस बात पर अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त होगा, ठीक है, लेकिन इस पर मुश्किलात होंगी। ठीक है। मुश्किलात इस वजह से होंगी, आखिरी बार जो PTI का 5 अक्टूबर का एहतजाज था उसमें जो लोग लाए गए, जो गाड़ियाँ लाई गई, हमारी इतला के मुताबिक 3 दिन पहले तक जो गाड़ियाँ बुकिंग पे लाई गई थी वो पकड़ी गई हैं, वो इस्लामाबाद के थानों में मौजूद हैं। ठीक है। और वो लोग ख़राब हुए हैं। ठीक है। उन्होंने शिकवा किया है, KP हुकूमत से भी शिकवा किया है। अच्छा। जो लोग उनको लाए थे वो भी शिकवा पिछली दफ़ा अच्छा, कि जी हमने अपनी ज़मानतें खुद करवाई हैं, हमारी गाड़ियाँ आज तक बंद हैं, ठीक है, तो इसका अज़ाला कौन करेगा। तो ये जो मैसेज आखिर उनका दिया होगा, 5 अक्टूबर वाली गाड़ियाँ अभी तक बंद हैं और उन्होंने शिकवा किया है। उन्होंने शिकवा किया कि हमारी गाड़ियाँ बुकिंग पे लाई गई थी। आपकी तादाद है आपके ज़हन में कोई कितनी तादाद है? जो मैंने पूछा था तो तरनौल और संजानी के थानों में IS गाड़ियाँ भी 10 से 12 गाड़ियाँ। अच्छा, 10 से 12 भी, मतलब तादाद छोटी है, लेकिन फिर भी 10 से 12, लेकिन वो मैसेज तो जा बाकियों को जा सकता है, जो आएंगे उनकी गाड़ियाँ। उस वजह से जो है ये भी एक आप कहते हैं कि उनके लिए ये मुश्किल भी होगी। फिर मोटरवे भी बंद है, सड़कें सारी बंद हैं, सड़कें सारी। KP से वैसे चले, आपका ताल्लुक भी हरीपुर से है, तो मुझे रास्ता बताएं कि जब मोटरवे बंद है उनके लिए क्या ऑप्शन है आने का KP से? उसके अलावा KP से आने के जो 2-3 रास्ते हैं। हाँ। एक तो ये टक्सला से भी आ सकते हैं, लेकिन वो भी हरीपुर, ये एबटाबाद, हरीपुर, टक्सला से, फिर ये ऊपर पीर सुहावा वाला जो रास्ता है, यहाँ से भी आ सकते हैं। इसको तो मना करना मसला ही नहीं है हुकूमत के लिए, ऐसे ही है। तो अगर उन्होंने कहा है हमने आना है, तो इन्होंने भी आगे कंटेनर रख दिए हैं, लेकिन ये फाइनल मार्का तभी होगा जिस वक्त उनके काफिले आएंगे और टकराव होगा तो देखा जाएगा। टकराव होगा तो फिर देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदिल तनोली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी तफसील के साथ आदिल तनोली साहब ने हमें बताया कि इस्लामाबाद में पुलिस की तैयारी क्या है और रस्तों की सूरत हाल क्या है, यहाँ पे कौन कौन से रस्ते बंद किए गए हैं, पुलिस कितनी तादाद में। जो आदिल तनोली साहब तादाद बता रहे हैं, एक बड़ी तादाद है पुलिस की भी। अगर जितनी तादाद वो बता रहे हैं इतने तो मुजाहिरीन आ जाएं तो मेरे ख्याल में वो एहतजाज कामयाब हो जाता है। तो और दूसरी साइड पे PTI के लिए यहाँ पहुँचना वो बड़ा एक उनके लिए चैलेंज है। जब मोटरवे बंद है तो GD रोड से अगर आपने आना है, पीर सुहावा के रास्ते से आना है, तो वो कैसे पहुँचेंगे। और ख़ास तौर पर पंजाब की अगर बात करें, रावलपिंडी या इस्लामाबाद के तो लोग अगर पहुंचना चाहें वो किसी तरीके से पहुंच सकेंगे जिस तरह हमने डिस्कस किया, लेकिन पंजाब से, मोटरवे साइड से, जनूबी पंजाब से वो कैसे लोग आएंगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। GT रोड बंद, जेलम से बंद किया गया है, जेलम पुल और इन जगहों पे। तो पंजाब इस इलाके से लोग जो है वो कैसे यहाँ पे पहुँचेंगे, कश्मीर से कैसे पहुँचेंगे, बहुत बड़े चैलेंजेस सामना होगा। लेकिन बात वही है कि अब देखना ये है कि क्या PTI जो है वो एक बड़ी गैदरिंग यहाँ पे लाने में कामयाब हो पाती है या नहीं होती। 4-5 अक्टूबर को भी हमने सुना था कि जो है वो उन्होंने जो कॉल दी थी वो हतमी कॉल और सारा कुछ, और इमरान खान को रिहा करवा के वापस जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अली अमीन गंडापुर यहाँ से वापस गए और फिर उन्होंने कहा कि मैं 12 ज़िले जो है वो घूम फिर के आया हूँ। तो आज तक वो हम 12 ज़िले ही गिन रहे हैं कि इस्लामाबाद से पेशावर तक 12 ज़िले कौन से बनते हैं। तो अब की बार देखना है कि अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, PTI की टॉप की लीडरशिप हो, MNAs, सेनेटर्स, उनके टिकट होल्डर्स, वो कैसे मैनेज करेंगे। उनका एक तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि PTI की जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि हम तब तक वहाँ पे हैं जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते।
लेकिन प्लान क्या है, बैठना क्या है, कहाँ पे होगा, धरना होगा, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा, कितने दिन के लिए होगा, क्योंकि रात जो है वो सर्द हो रही है इस्लामाबाद की, तो ये भी एक चैलेंज जो है वो होगा। बहरहाल आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ये थी आज की अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।